हम एक नए मंथ में प्रवेश कर रहे हैं। फरवरी का महीना है, नया मंथ है। ये महीने को देखा, बहुत सिली सी बात है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये फरवरी मंथ को देख के। आपने फरवरी मंथ को कैलेंडर में देखा? संडे को 1 तारीख शुरू होता है और 28 तारीख सैटरडे को खत्म होता है। कोई बीच में गैप नहीं है। बहुत सिली बात है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत खुशी देती है। तो ये महीना एक अद्भुत महीना है हमारे लिए। हमारे लिए ये अद्भुत महीना बनने के लिए हमें कुछ और मजबूती से करना होगा, और इसी कारण इस महीने को हम प्रार्थना से भरा हुआ एक महीना बनाएंगे। अब प्रार्थना से भरा, उसका अर्थ है कि जितना हम आम तौर पे करते हैं उससे बढ़कर। मान लो आपकी डेली रूटीन में आप मान लो 15 मिनट 20 मिनट आप प्रार्थना करते हो, फिक्स्ड है आपका, ये टाइम मैं प्रार्थना करता हूं, तो उसको डबल कर दीजिए, उसको बढ़ाइए। वो 15-20 मिनट से आप एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा, हाँ, आप 45 मिनट्स आप प्रार्थना कीजिए। ओके? प्रार्थना से हमें बातों को बदलना है, हमारे जीवन को बदलना है। बाइबल में कई सारी कहानी है जहां पे प्रार्थना से परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थी काम किए हैं। मुझे कुछ प्रेयर्स, कुछ प्रार्थनाएं और उनके जो रिजल्ट्स मिले हैं वो इतने अद्भुत लगते हैं। हन्ना नाम की एक स्त्री थी, उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत ताड़ना, बहुत मजाक उसका बनाया जा रहा था, बहुत पीड़ा से गुजरी। और उस पीड़ा से गुजरते वक्त उसे याद आया, मेरा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो पिता परमेश्वर के सन्मुख जाती है और गिड़गिड़ा कर रोती है। और बाइबल में ऐसे लिखा है, 1 शमूएल उसका पहले ही अध्याय में वो सारे उसके कहानी आपको मिलेगी जहां पर परमेश्वर ने उसे एक बालक दिया, और केवल एक साधारण बालक नहीं, ऐसा एक बालक दिया जिसने इज़राइल देश पे इतना प्रभाव डाला, जो परमेश्वर के इतने निकट रहा, परमेश्वर से इतना स्पष्ट सुनने लगा। आप जब प्रार्थना करते हो, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर केवल आपके जीवन में प्रभाव नहीं डालेगा, इट विल मेक एन इंपैक्ट ऑन द नेशंस। देशों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप जो प्रार्थना करते हैं वो बहुत ऐसे मजबूती वाला होना चाहिए। हाँ, मुझे आईफोन दो, एडिडास का जीन्स, तो ये नहीं। वो छोटी छोटी बातें, वो होती जाएगी, आपके जीवन में सब भलाई आएगी। यू विल ईट द गुड ऑफ द लैंड। सबसे बेहतरीन चीज आपके घरों में आएगी। एक कहानी है, राजा हेजकिया नाम के, वो बहुत ही बीमार था। उसको कहा गया था कि तू मर जाने वाला है। उसने प्रार्थना की, दूसरी राजाओं की किताब 20वें अध्याय में मिलेगा। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके आयु में और 15 साल जोड़ दिए। अगर कोई आपसे कहता है, कोई विशेषज्ञ आपसे कहता है तुम्हारे पास जीने को बहुत कम है, उसे स्वीकार मत लेना। या आपने कभी अपने आप के दिमाग में कभी सोचा है ऐसा जीने से तो अच्छा है, तो आप पश्चाताप करें और कहे प्रभु नहीं, मैं अपनी पूरी आयु जीऊंगा, अच्छे सेहत के साथ जीऊंगा, बल के साथ जीऊंगा, मेरा बल प्रतिदिन नया बन जाएगा, मैं उकाबों के नाई ऊंचा उड़ूंगा, जवां सिंह के समान चलूंगा। कम ऑन, ये हमारी प्रार्थना ही होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना नहीं, प्रभु आज बहुत सरदर्द हो रहा है, सरदर्द निकल जाए। ठीक है, अच्छी बात है, वो सरदर्द को निकलना है, बट योर प्रेयर शुड बी बिगर। क्योंकि अगर आपको मालूम पड़े कि आपके पास ऑप्शन है, हां, आप चुन सकते हो, फलाना फलाना व्यक्ति के पास आपको जाना है और आप उससे 100 रुपए मांग सकते हो, 1 लाख रुपए मांग सकते हो, 10 करोड़ मांग सकते हो, आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप मांगोगे और वो आपको दिया जाएगा।
100 रुपए का नोट बहुत नया नोट है। 100,000 का तो नोट भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ ट्रांसफर होगा। 1 लाख का सब पुराने नोट है। हां, आप क्या बोलोगे? नया नोट ही चाहिए मुझे, मैं 100 रुपए का ही नोट लूंगा। क्या बोलोगे आप? नहीं, हाथ में नोट ना मिले तो भी सही, मुझे 10 करोड़ चाहिए, है ना? आप बड़ी चीजों के लिए मांगोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपकी प्रार्थनाओं को बड़ा बनना होगा। यह महीना आपकी प्रार्थनाओं को बड़ा बनना होगा। अपने साथ जो बैठे हो उनको बोलो, इस महीने में आपकी प्रार्थनाओं को बड़ा होना होगा। एलिया नाम का एक प्रार्थना का योद्धा था, मुझे बहुत पसंद है, हमेशा मैं इसके बारे में याद दिलाता हूं। बड़े प्यारे व्यक्ति थे एलिया। उन्होंने एक बार प्रार्थना की कि बारिश नहीं होगी, अभी देख। तो वो थोड़ा उनका उस दिन दिमाग गर्म था, तो उन्होंने बोला बारिश नहीं होगी, तो देख। और उन्होंने प्रार्थना किया, 3.5 साल बारिश नहीं हुई। और वहां पर लिखा है फिर उन्होंने प्रार्थना किया, फिर बारिश होने लगी। मैंने आपको याद दिलाया, आपकी प्रार्थना का प्रभाव पूरे देश पर डालता है। कैसा होगा आपका प्रार्थना का प्रभाव? जो पूरे देश पर प्रभाव करे, ऐसे आपका प्रार्थना का प्रभाव है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका ये मेरा इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो आप केवल ये मत प्रार्थना करो कि ये बस मेरी बातों को मान ले, बस मेरी बातों को मान ले, बस मेरी बातों को मान ले। नो नो नो, मेरा बच्चा पूरे देश पर प्रभाव डालेगा। Your prayers, the answers to your prayers are going to impact national change. पतरस नाम का एक व्यक्ति था, उसे कारागृह में बंद किया गया था। प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में लिखा है कि उसे परमेश्वर ने, जब कलीसिया प्रार्थना करना शुरू करी, तो परमेश्वर ने किस तरह उसे वहां से छुड़ाया। असंभव परिस्थिति है, मृत्यु लिखी गई है, लेकिन परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:17। लेट्स ओपन 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, उसका आखिरी भाग। निरंतर निरंतर प्रार्थना में लगे। अब रोमियो की पत्री 12:12, रोमन्स 12:12। ये वचन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इस महीने आपको अपने आप को यह कहना है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो पूरे दिन का, तो आप क्या प्लान करोगे? कौन से टाइम पे मैं प्रार्थना करूंगा। अगर आप पूरे सप्ताह का पूरा आप प्लानिंग कर रहे हो, तो इस महीने आपके प्लान में क्या होगा कि कितना टाइम मैं प्रार्थना में, कहां कहां मैं टाइम निकाल सकता हूं और इस टाइम को मैं प्रार्थना करूंगा। चाहे वो रात का समय हो, दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, आप जब वक्त निकाल सकते हो निकालो और निश्चित करो और उस समय को बोलो, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। यही वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। क्या लिखा है रोमी 12:12? आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में प्रार्थना में क्या करना है? ये कैसी प्रार्थना है जो हमें करना है? ये किस तरीके का प्रार्थना है जो करना है? कई बार प्रार्थना है भीख मांगने जैसा हो जाता है। दे दे अपा, दे दे, दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ऐसा दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, उसको बदल दे, इसको बदल दे, इस परिस्थिति को बदल दो प्रभु, ये कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। इट्स लिटरली लाइक बेगिंग। लेकिन प्रार्थना ऐसा नहीं है। प्रार्थना कोई पैरट के समान एक वीडियो मैंने देखा था, पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि पास वाले घर से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे घर से मुझे निकाल रहे हैं, मेरे घर से मुझे निकाल रहे हैं। तो पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर दिया कि कोई बड़ा अन्याय चल रहा है, किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो उन्होंने पुलिस बुलाया, पुलिस ने आया और वो कहा कि क्या चल रहा है इधर। तो आदमी ने कहा, जो चिल्ला रही थी उसको मैं लेके आता हूं।
वो अंदर जाता है और हाथ में एक तोते को लेके आता है और कहा इसको नहलाने का दिन था, तो उसको अपने पिंजरे से बाहर निकाला तो बोल रही है बचाओ बचाओ, मेरे घर से मुझे बाहर निकाल रहे हैं। हमारी प्रार्थना ये तोते के समान नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें ना ऐसे हो जाती है, उसमें हमारा एक तिनका भर भी हमारा मन नहीं है ना। कुछ प्रार्थना है सिर्फ रिपीट करते रहते, उसमें हमारा मन हम बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, टेप ऑन किया हमारा चालू हो जाता है ना। मत्ती का सुसमाचार 6:7, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भाग है, क्योंकि इस भाग में चेले पूछते हैं उनसे कि हमें प्रार्थना सीखना है और मसीह उनको सिखाते हैं। ठीक है, 6:7 क्या लिखा है 7वें वचन में? एंड व्हेन यू प्रे डू नॉट यूज वेन रिपिटिशंस एज द हीदन्स डू, for they think that they will be heard for their many words. प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से, कुछ लोग प्रार्थना करते इतना लंबा करते हैं सामने वाला आदमी परेशान हो जाता है कि कभी खत्म करेगा। बाइबल में लिखा है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के नाई बकबक ना किया करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। ओ प्रभु, देखो ये अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग है। 6वें अध्याय का 5वां वचन देखो, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में वे सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपनी प्रतिफल पा चुके हैं। तो जब तू प्रार्थना करे, नेक्स्ट वर्स, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 7वां वचन भी यही कहता है, 7th वर्स जो हमने अभी पढ़ा। प्रार्थना करते टाइम अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे, बट व्हेन यू प्रे, ऑल 3 वर्सेस इसमें लिखा है दैट व्हेन यू प्रे, नॉट इफ यू प्रे, डू दिस। अगर तू प्रार्थना करे तो ऐसे करना नहीं लिखा है, जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे। मतलब क्या? देयर हैज टू बी अ डेली प्रोसेस। ये एक डेली प्रोसेस है, हर दिन। ऐसे नहीं, एक व्यक्ति है हमारे जीवन में, मैं अपनी पत्नी से कई बार कहता हूं, उसके जीवन में जब परेशानी आती है तब वो कॉल करके प्रार्थना करो। कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि हर बार मेरा कॉल लगेगा नहीं। जिसका कॉल लगता है उससे हरदम आप कनेक्शन बनाओ, उससे एक रेगुलर कनेक्शन बनाना है। एंड यू नीड टू प्रे, से आई नीड टू प्रे। प्रार्थना का मतलब हमें समझना है। प्रार्थना का मतलब सिर्फ विनती नहीं है, सिर्फ मांगना नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है। प्रेयर इज पार्टनरिंग विद गॉड। किसी को बोलो, प्रेयर इज पार्टनरिंग विद गॉड। मतलब परमेश्वर के साथ सहयोग करना। प्रार्थना में हम उसकी इच्छा जो है वो अपने जीवन में या अपनी परिस्थिति में लेकर आ रहे हैं। प्रार्थना में हम स्वर्ग का अधिकार जो है वो अपने जीवन में, अपने परिस्थिति में लागू कर रहे हैं। तो प्रार्थना क्या है ये हमारे मन में पहले तो स्पष्ट होना चाहिए। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, या प्रार्थना वो कार्यक्रम, वो प्रोग्राम नहीं है जो हर दिन होते आ रहा है। प्रार्थना वो इवेंट नहीं है जो कि कहा गया है और करते आ रहे हैं तो कर रहे हैं। नो, इट इज एनफोर्सिंग हेवेंस अथॉरिटी ऑन अर्थ। बाइबल में जब प्रार्थना करने को सिखा रहे थे यीशु, तो एक बात उसमें से कही, लेट योर विल, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे
यह प्रार्थना होती है। इसको प्रार्थना कहते हैं। ना कि प्रभु मेरा इंटरव्यू है मुझे पास करवा दे, प्रभु मेरा एग्जाम है मुझे पास करवा दे, प्रभु मैं बीमार हूं मुझे चंगा कर दे। What is the will of God? You are getting that and that is prayer. इसे हम प्रार्थना कहते हैं। पहली बात हमें समझना है प्रार्थना के विषय, प्रेयर इज अ लीगल अथॉरिटी, अ लीगल अथॉरिटी ट्रांजैक्शन। जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसका लेन देन है। मतलब क्या? हम जब इस पृथ्वी में होते हैं हम पर एक कानून लागू होता है। यस, अगर आप भारत देश में ले रहे हो, भारत का कानून हम सब पे लागू होता है, करेक्ट? तो जैसे प्राकृतिक तौर पर एक कानून लागू होता है, आत्मिक तौर पर भी एक कानून लागू होता है। एंड दिस वर्ल्ड इज अ फॉलन वर्ल्ड, ये गिरा हुआ दुनिया है। जो गिरे हुए दुष्ट आत्मा है, स्वर्गदूत है, उनके रूल्स यहां पे, कानून, उनका अथॉरिटी यहां पे काम कर रहा है। प्रार्थना स्वर्ग का इच्छा पृथ्वी पर लेकर आता है। अपने साथ जो बैठो उनको कहो, प्रार्थना परमेश्वर के पास से कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं, बल्कि जो परमेश्वर ने पहले से हमें दे दिया है उसके साथ कोऑपरेट करना होता है। हाँ, बोलो, किसी को बोलो कि प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर ने जो पहले से हमारे हक में दे दिया है उसके साथ कोऑपरेट करना होता है, उसके साथ सहयोग करना होता है। प्रभु अच्छा है, हमारे लिए कार्य कर रहा है, हम में से हर एक के लिए। वो हमारी बातों को सुनता है, वो हमारे, आपको पता है कई बार प्रार्थनाएं आपके छोटे से जेस्चर्स समझते हो, मतलब हाथ के मूवमेंट्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके सिर का हाँ या ना में मंजूरी में हम करते ना, मंजूरी या ना मंजूरी में हिला दे, आपका हर एक मूवमेंट स्वर्ग उसके लिए रिएक्ट करने के लिए तैयार खड़ा है। आपको पता है कि जब एक विश्वासी खड़ा होता है, परमेश्वर एक नया जन्म, जब नया जन्म यीशु में, मसीह में नया जन्म किसी व्यक्ति को होता है, परमेश्वर उसके लिए कई सारे स्वर्गदूतों को खड़ा कर देता है। एंड वो स्वर्गदूत, बाइबल में लिखा है, दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, मतलब वो वेट कर रहे, तू मुंह खोल कुछ बोल, और उस बोलने में अगर वचन निकला तो वो तुरंत भाग के वो काम को पूरा करने को देखता है। दैट इज वॉट दे आर ट्रेन्ड टू डू। क्या? कि अगर आपने मुंह खोल दिया, आपने कहा हां, जैसे अभी आप वचन सुन रहे हो और वचन को सुनते समय आपने स्वीकारी में आपने सिर्फ मुंडी हिलाया है, हां, एंड देन वो स्वर्गदूत तैयार हो जाते हैं कि जो बात में आपने मुंडी हिलाया है, सिर हिलाया है, वो आपके जीवन में पूरा कर सके। आपने कभी ये देखा है, कुछ लोग आके कहेंगे, अरे आजकल बीमारियां कितनी फैल रही है ना, ये वाली बीमारी तो बहुत फैल रही है। आपने उसको कुछ नहीं कहा, आपने कहा और 2 दिन के बाद आपके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि करके आपने मंजूरी दे दी। हाँ भाई, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हर एक ज्योग्राफिकल लोकेशंस में एक अथॉरिटी रहता है, एक अधिकार रहता है। मतलब जैसे महाराष्ट्र, मुंबई, जुहू, कलीना, वकोला, ये सब जगह का नाम है ना। हर जगह पर एक आत्मिक अधिकार काम करता है, और वो आत्मिक अधिकार के हिसाब से जब वो मांगेंगे, जब वो प्रार्थना करेंगे, जब वो अधिकार से ऑपरेट करेंगे, तो वो आत्मिक अधिकार वहां पे काम करना शुरू करता है। ऐसे क्यों कहा गया है? वंडरफुल। ऐसे क्यों कहा गया है कि जहां पे परमेश्वर ने आपको ठहराया है, उस जगह के लिए, वहां के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। क्यों कहा गया? क्योंकि आपको भी परमेश्वर ने एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में एक अथॉरिटी के समान ठहराया है।
सो यू आर नॉट इन कलीना बाय कोइंसिडेंस। आप अगर कलीना में रहते हो तो वो एक ऐसे ही नहीं, अकस्मात कैसे हुआ तो हुआ, बाई चांस हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रांट रोड में रहते हो, या आप घाटकोपर में रहते हो, आप चेंबूर में रहते हो, या आप अंधेरी में रहते हो, या बुरिवली में रहते हो, हाँ, आप कहीं पर भी रहते हो, वो एक ऐसा नहीं कि हाँ तभी हमने उस टाइम पे घर ढूंढ रहे थे, अच्छा घर लगा तो वहां खरीद लिया। गॉड हैज प्लेस्ड यू इन सम प्लेसेस। कुछ कंपनीज में आप काम कर रहे हो तो परमेश्वर ने आपको कुछ कंपनीज में कुछ टाइम के लिए रखा है। इट इज नॉट बाय चांस। इट इज नॉट कि वहां पे सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी था तो मुझे मिल गया तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। पहली बात हम बात कर रहे हैं, हम प्रार्थना के बारे में समझ रहे हैं। पहली बात हमने समझा कि प्रार्थना कोई लेन देन नहीं है, कोई परमेश्वर के सामने भीख मांगना नहीं है। प्रार्थना क्या होता है? एक लीगल, एक कानूनी ट्रांजैक्शन, एक कानूनी लेन देन, एक व्यवहार है स्वर्ग के साथ, परमेश्वर के साथ, कि हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में हो रही है वो पृथ्वी पर भी पूरा हो, या आपके जीवन में पूरा हो, या आपके परिवार में जीवा। तो पहली बात आपने समझा कि प्रार्थना क्या है? एक कानूनी लेन देन है। क्या है? हां, जो स्वर्ग की इच्छा को पृथ्वी पर लेकर आ रहा है। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो रही है वैसे पृथ्वी पर भी हो जाए। सच्चाई को दे सुनना, सच्चाई को सुनना। प्रार्थना उस अधिकार को यहां पर लागू करना है। स्वर्ग का वो अधिकार जो आपको दिया गया है उसे पृथ्वी पर लागू करना प्रार्थना है। परमेश्वर की इच्छा पहले से है कि आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, चंगे, अच्छे भले आप बढ़ते जाएं। तो उस इच्छा को हमारे जीवन में चलाना है, ना कि नए नए सिस्टम्स के बारे में सोचना, शायद मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो। नो, अगर बीमारी है तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? चंगाई। अंधे व्यक्ति ने जब परमेश्वर से पूछा, यीशु से पूछा, अगर तेरी इच्छा हो तो मुझे चंगाई दे, तो क्या यीशु ने कहा? नहीं नहीं नहीं, तुझे मिनिस्ट्री के लिए तैयार करना है, सेवकाई के लिए तैयार करना है, तो थोड़े और दिन तू अंधा रहेगा। नो, ही सेड इट इज माई विल, ये मेरी इच्छा है। When they struggled with money, बाइबल में लिखा है he became poor। क्या? he became poor। कौन? यीशु। वो गरीब हुआ। क्यों? So that by his poverty you might become rich। ये बाइबल में लिखा है कि उसकी गरीबी की वजह से आप अब धनी बन सको। परमेश्वर की आशीष आपको धनी बनाता है, ऐसे लिखा है। तो अगर आर्थिक अवस्था में आप पीड़ा सह रहे हो तो क्या प्रार्थना का? प्रभु बस कैसे भी ये प्रमोशन मिल जाए, प्रभु कैसे भी ये परीक्षा में पास कर दूं, प्रभु ये जो मेरा ना 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 ना। प्रभु आपका वचन कहता है कि आपकी आशीष मुझे धनी बनाता है। तो जैसे आपकी इच्छा ये स्वर्ग में पूरी होती है वैसे यहां पर भी आपके प्रार्थना के स्वभाव को बदलना होगा। जिस तरीके से प्रार्थनाएं चल रही है उसे बदलना होगा। इट इज नॉट जस्ट आस्किंग 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 आस्किंग, सिर्फ मांगना 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 नहीं है। नहीं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, नहीं मेरे लिए प्रार्थना करो, ठीक है, अच्छी बात है। बट व्हेन यू प्रे, you must pray like somebody who is letting God's authority be enforced on earth। एक भिखारी के समान प्रार्थना नहीं करोगे, बल्कि आप ऐसे एक व्यक्ति के समान प्रार्थना करोगे जो अपने स्वर्ग के दिए गए अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अधिकार स्वर्ग में पूरी हो रही है उसे पृथ्वी पर लागू कर रहे हैं। पतरस के बारे में हम बात कर रहे थे शुरुआती में।
प्रेरितों के काम 12वें अध्याय 5 से 11 में लिखा हुआ है, डोंट ओपन इट, कि किस तरीके से वो बंदी गृह में बंधा गया था। कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद स्वर्गदूत ने आकर वो जेल के सारे दरवाजे ही खोल डाले। वहां पे जो जंजीर पड़े थे सब खुल गए, दरवाजे जो थे खुल गए, जो जितने भी सैनिक तैनात थे उन्हें किसी को मालूम भी नहीं पड़ा, लेकिन ये बाहर निकल गया। अगर आपके जीवन में ऐसी अवस्था में आप फंसे हो जहां पर जंजीर अभी भी बंधा हुआ है, बंदी गृह में आपको लगता है कि मैं अभी भी फंसा ही हूं, यहीं पर बंद किया हूं, जैसे काल कोठरी है, कोई उपाय नहीं, कोई उजियाला नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे जगह पे फंस गया हूं जहां पे कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो मेरी बढ़ोतरी के, मेरे आगे बढ़ने के, मेरी आजादी के विरुद्ध खड़े हो गए हैं, वो मुझे आजाद कभी नहीं होने देंगे। नो, टुडे यू प्रे। बाइबल में लिखा है कि कलीसिया, द चर्च प्रेड अर्नेस्टली, मतलब जोर देकर, पूरे दिल से उन्होंने प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो जंजीर खुल गए, कारागृह के सारे दरवाजे खुल गए, जितने भी सैनिक तैनात थे उससे बाहर ना निकल जाए, उसकी आजादी के विरुद्ध, वो सब पता नहीं क्या हुआ, ये आराम से निकल गया, चलते हुए बाहर निकल गया। आपके असंभव परिस्थिति को ये बदल देगा। दूसरी बात, प्रार्थना को जब सही विस्फोटक मटेरियल के साथ आप मिक्स करोगे तो अलौकिक रिजल्ट्स आपके जीवन में आएंगे। प्रार्थना को सही मिश्रण के साथ, एक विस्फोटक मिश्रण है, उसके साथ जब आप मिक्स करोगे तो अलौकिक रिजल्ट आपको मिलेंगे। हेलो, प्रार्थना को अगर आप विश्वास के साथ मिक्स करोगे, when you mix your earnest prayer with faith, the impossible becomes possible. प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, आपको लगता है तो किस चीज की कमी है? विश्वास की। और मैं आपसे कहता हूं, जो आत्मविश्वास या जो दुनिया में हम कई बातें सुनते हैं, उस विश्वास की बात नहीं। किसी ने मुझसे कहा विश्वास का अर्थ होता है कि मुझे अपने आप पे विश्वास है, मुझे यह विश्वास है कि अच्छा ही होगा ना, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है तो मेरे साथ तो अच्छा ही होगा। नहीं, इस विश्वास से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। But the faith that comes from this word, इस वचन से निकला हुआ विश्वास आपके जीवन में फल लेकर आएगा। यह विश्वास, इस वचन से निकला हुआ विश्वास आपके जीवन में एक सामर्थ्य लेकर आएगा। And when you push that, मरकुस 11वां अध्याय 24वां वचन, Mark chapter 11 verse 24, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. और जो कुछ चीजें तुम मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया है, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। याकूब 5:15, James chapter 5 verse 15, the prayer of faith will save the sick and the Lord will raise him up. विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे, अब प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। The prayer of faith. अगर विश्वास ना हो ना प्रार्थना में, तो मालूम है ये प्रार्थना क्या है? सिर्फ आशा है। मैं आशा करता हूं मुझे नौकरी मिल जाए, मैं आशा करता हूं कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं आशा करता हूं, क्या पता। जस्ट होप, वी आर जस्ट होपिंग फॉर एवरीथिंग टू वर्क गुड। नो,
prayer with faith is what brings power. प्रार्थना जो विश्वास से चल रहा है वो आपके जीवन में अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य लेकर आएगा। और मैंने कहा विश्वास कहां से? इस वचन के द्वारा। अगर इस जीवित वचन को छोड़कर कोई विश्वास है वो काम नहीं करने वाला। सो फर्स्ट, प्रेयर इज अ लीगल ट्रांसैक्शन। प्रार्थना एक कानूनी लेन देन है। स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग का अधिकार आप पृथ्वी पर लेकर आ रहे हो। सेकेंड, टू पुश दिस फेथ यू नीड फेथ। टू पुश दिस प्रेयर यू नीड फेथ। एलिया की वो कहानी हमें मालूम है, मैंने बात किया, हम पढ़ेंगे याकूब 5:17 और 18, जेम्स 5:17 and 18, James 5:17 and 18. Elijah, मेरा favorite verse है. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख का भोगी मनुष्य था। मतलब वो साधारण मनुष्य था, कोई सुपरमैन नहीं। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि वे मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। एक व्यक्ति जिसमें विश्वास है और वो प्रार्थना करता है, वो उस देश की परिस्थितियों को बदल सकता है। कितने लोग इस देश की परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार हैं? हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएं, कम ऑन। शातारा मामा, प्रभु हम विश्वास से मांग रहे हैं, प्रभु इस देश में प्रभु आपका राज्य आ सके, प्रभु हर एक दरवाजे खुल जाए, प्रभु आपका सुसमाचार हर एक कोने कोने तक फैले। प्रभु खुदावंद हम विश्वास से मांग रहे हैं, हमारे देश में प्रभु आजादी होगी, प्रभु हमारे देश में सुख और समृद्धि होगी, प्रभु हमारे देश में आपका राज्य बढ़ेगा। प्रभु खुदावंद आप बढ़ते जाओगे, खुदावंद बढ़ते जाओगे, प्रभु बढ़ते जाओगे। आपकी सामर्थ, आपके जन आपके सामर्थ से खड़े होंगे। प्रभु थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हो, धन्यवाद देते हैं आप हमारे बीच में हो, धन्यवाद देते हैं आप हमारे बीच में हो। प्रभु हमारे देश में आप कार्य करोगे, प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। तीसरी बात, प्रार्थना का अर्थ है कि आप परमेश्वर के साथ एक पार्टनरशिप में आप प्रवेश कर रहे हो। क्या है? परमेश्वर के साथ आप सहयोग करने के लिए आप प्रवेश कर रहे हो कि हम अब पार्टनर हैं, हम साथ में कार्य करेंगे। देखिए, प्रार्थना के विषय हमारे मन को नया बना है। प्रेयर इज नॉट बेगिंग, प्रेयर इज नॉट जस्ट आस्किंग, प्रेयर इज नॉट जस्ट अ क्राई ऑफ हेल्प। यू अंडरस्टैंड? There is a different prayer, एक अलग प्रार्थना है जिसमें हमें प्रवेश करना है। इस महीने हमें पूरे प्रार्थना में व्यतीत करना है, वो एक अलग तरीके से करना है। आप अकेले प्रार्थना नहीं करते हो, परमेश्वर स्वयं आपके साथ होता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अकेले बैठकर गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर साथ में काम करते हैं, आप अकेले बैठते नहीं हो। तो आपका प्रार्थना का समय वो टाइम नहीं है जब आपके जीवन में एक जरूरत आई और उस जरूरत के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। नो, इट्स अ पार्टनरशिप। आई हैव बिजनेस टू डू एंड इट्स अ डेली असाइनमेंट। हर दिन मुझे साथ बैठना होगा। ध्यान से सुनिए, प्रेयर इज को-लेबरिंग विद गॉड टू रिलीज हेवेंस रियलिटी ऑन अर्थ। प्रार्थना स्वर्ग की हकीकत को पृथ्वी पर लाना है। If heaven has no sickness, then my life
can also not have any sickness. If heaven has no lack, then my life also shouldn't have a lack. अगर स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है तो मेरे जीवन में भी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए. अगर स्वर्ग में कोई कंगाली नहीं है तो मेरे जीवन में भी कोई कंगाली नहीं होनी चाहिए. Whatever is heaven's reality, that has to be real on this earth. मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, बच्चों को देखकर ये नहीं कि टोटली बेकार है, आज की पीढ़ी तो बेकार है. आजकल के बच्चे, आजकल के जवान लोग, अगर आप इतने सुधरे हुए हैं तो शायद आपके माता पिता ने आपके लिए प्रार्थना किया, इसके लिए सुधरे हुए थे. अगर आज की पीढ़ी खराब है तो किसी ने हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया है, तो आप ही कर लीजिए. पीढ़ी को दोषी मत दीजिए, उनको दोष न दे, बल्कि प्रार्थना करें उनके लिए. यू प्रे फॉर दिस जनरेशन. द चैलेंजेस आर बिग, यू प्रे फॉर देम. आप उनके लिए प्रार्थना करें. अगर ये बच्चे बिगड़ गए हैं तो उनको और दोष मत दो, उनको और नकार मत दो, उनको बेकार घोषित मत करो. उनके लिए प्रार्थना करो. जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया है वो इस वचन में लिखा है. इस वचन के हिसाब से उनके लिए प्रार्थना करो. एंड दे विल चेंज. वो बदलेंगे. दूसरी सेकंड क्रॉनिकल्स 16:9, दूसरा इतिहास 16:9. पूरा वचन नहीं पढ़ रहा. The eyes of the Lord run to and fro to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? देखो देखो, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट. So he is searching for some partners to rise up. परमेश्वर क्या खोज रहा है? कि कोई पार्टनर खड़ा हो जो उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है. Who is ready to work with him? Are you ready to partner with God? प्रेरितों का काम 4 अध्याय 29 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे. Acts chapter 4 verse 29 to 31. अब है प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए. जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे. See, when you pray, boldness will come. The place will be shaken. और आप असाधारण काम करना शुरू करें. जब आप प्रार्थना करोगे, ऐसा एक धैर्य, एक बोल्डनेस, एक हियाव आपके जिंदगी में आएगा जो आपको बदल देगा, आपकी परिस्थिति को पहचान से भी अलग कर देगा. इट विल चेंज. प्रार्थना परमेश्वर को मनाना नहीं है. इट इज नॉट कन्विंसिंग गॉड. प्रार्थना परमेश्वर की जो इच्छा है उसके साथ खड़े रहना है. जब आप प्रार्थना करते हो तो वह उतर आता है, परिस्थितियां बदल जाती है, धैर्य बढ़ जाता है, सामर्थ्य बढ़ जाती है, असंभव बातें संभव बन जाती है. पौल और सीलास नाम के 2 व्यक्ति थे. वो कारागृह में बंद थे. कलीसिया ने प्रार्थना की. उन्होंने प्रार्थना किया, ऐसे लिखा है. उन्हें बांधकर पीटकर बड़े बुरी हालत में रखा है, लेकिन उस समय वो स्तुति आराधना करना शुरू करते, वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं. वहां पे लिखा है प्रार्थना करते तो क्या होता है? सब हिलने लगता है. कारागृह हिलने लगा, जंजीर टूटने लगी, ताले टूटने लगे, दरवाजे खुलने लगे. कम ऑन. परमेश्वर परिस्थिति को बदल रहा है. उस जगह को बदलकर परमेश्वर ने एक उद्धार का एक जगह बना दिया. प्रार्थना बदल रहा है.